तो हमारा जीना मतलब परेशान जो होते हैं वो नहीं होगा। क्योंकि एक शरीर भी छोड़ता है, एक आदमी शरीर हत्या भी करता है तो परेशान होके ही तो करता है कि झंझट में क्यों फंस गया। चाहत तो उतनी है कि मोक्ष हो जाएगा तो फिर ये झंझट नहीं रहेगा। तो ये झंझट कब नहीं होगा? ये जो वास्तविकताएं हैं जैसी है, मतलब समाधानित होते हैं हम, तो क्या हो गया, ये जो झंझट थे इनसे मुक्त हो गए, निरंतर सुख मतलब क्या हो गया, इन झंझटों से मुक्त हो गए। क्या होगा, भ्रम जो थे हमको कि मैं शरीर हूँ, सुविधाई जीवन शैली है, इंद्रियों में सारा सुख है, ये सारे भ्रम ही तो है। तो हम इनके आवाज इससे हम झंझट से मुक्त होते हैं, मतलब भ्रम मुक्त हो गए। भ्रम मुक्त हो गए मतलब यही मोक्ष है, यही समझदारी है। अब आगे चर्चा करेंगे। फिर अब मैं समझदार होती हूँ, समझदार हो गई हूँ, फिर अब मेरी इच्छा है कि शरीर चलाऊं या नहीं चला। लेकिन जब तक जीवन समझदार नहीं होता है मेरी बाध्यता है शरीर चलाने। ठीक हो गया? मोक्ष होने के बाद बाध्यता नहीं है। मेरे को लगता है कि मानव परंपरा धरती पर आए, मैं समझदार हुआ हूं तो दूसरों के जागृति के लिए प्रेरित हूं तो शरीर को चलाता हूं। नहीं जरूरत है तो नहीं चलाता। फिर उसकी स्वेच्छा है कि भ्रमित मानव कर्म करते समय स्वतंत्र, लेकिन फल भोगते समय तो नहीं है। लेकिन जागृत मानव अब क्या है, वो शरीर चलाए नहीं चलाए वो उसके ऊपर है। ऐसा हो गया। ठीक हो गया? शरीर यही स्वर्ग है, ब्रह्म मुक्ति ही मोक्ष है और यही स्वर्ग है। अभी मरने के बाद आपको कौन बता रहा है कि मैं स्वर्ग मिल गया मेरे को? आज तक कोई बताना आया मरने के बाद कि मेरे को स्वर्ग मिल गया? मतलब ऐसी चीजों को ऐसा छोड़ दिया है बोल बोल के कि किसने पहुंचा दिया, रहस्य में पहुंचा दिया। तो दीदी वो आत्मा कहाँ जाएगी? सपोज मैं संतोषी हो गई इस जीवन में, मुझे भ्रम से मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया और मुझे धारण करना है अगले जन्म में। हाँ तो शरीर यात्रा शुरू करेंगे, फिर लेंगे शरीर। नहीं करना है, नहीं मोक्ष, भ्रम मुक्ति ही मोक्ष है ना। जीवन जो है समझदार हो गए ये मोक्ष है। अब शरीर धारण करना ना करना वो आपकी स्वीकृति के ऊपर है। तो शरीर में नहीं आएगा तो जीवन जाएगा तो वो तो फिर अस्तित्व में है बहुत, यहाँ मतलब जीवन अस्तित्व में बहुत है, उस पर चर्चा करेंगे आगे। खाली बिना शरीर, बिना शरीर हाँ जो हम आत्माएं कहते हैं वो अस्तित्व में, जिन्हें हम आत्माएं, हाँ अस्तित्व में है जीवन। यहाँ भी हो सकते हैं इस वर्ल्ड में कितने जीवन होंगे। तो जितने शरीर है उससे ज्यादा अस्तित्व में, उससे ज्यादा जीवन उपलब्ध है। मतलब जितने जीवन है उससे ज्यादा, जितने शरीर है उससे ज्यादा अस्तित्व में जीवन है ही। तो यानी जो जीवन है, आप बोल रहे हैं हाँ। शरीर से ज्यादा जीवन उपलब्ध है, उनका मतलब ये है कि जो जीवन वो है हाँ। वो जो है वो उन्होंने समझदारी नहीं, भ्रमित भी है जागृत भी है, दोनों तरह के हैं। तो जीवन भ्रमित जो होगा वो तो धारण करेगा ही। हाँ ये बात यही तो वही है। जो भ्रमित होगा वो जानवर जाति में जाएगा। तुरंत नहीं है वो, ठीक है जल्दी कर, वो ठीक है कि जल्दी करेगा, पर तुरंत ऐसा नहीं कि आज शरीर छोड़ा आज ही करेगा। वो भी थोड़ा अनुकूल, देखिए कल जो बात हो रही थी वो भी अनुकूलता प्रतिकूलता, कल बात हो रही थी कि कल वो भी थोड़ी अनुकूलता प्रतिकूलता को ढूंढता ही है। भाई जैसे आज हम हैं, आपको कोई किसी के घर जाना है ना, कल बात हो रही थी जो, तो वो 4 बार सोचता है कि जाऊं कि नहीं, कि जाऊं वो घर मेरे लिए ठीक, मतलब मेरे अनुकूल है कि नहीं, मतलब उसके लिए हम क्या देखते हैं, कपड़े, मतलब उस तरह का देखते हैं। भाई उस घर में जाऊंगी तो ऐसे ही कपड़ों से भी जा सकती हूँ। तो ये बात कैसे पता चलती है कैसा जीवन? तो जीवन में आशा विचार इच्छा तो हो ही रही है ना, ये वाला मामला थोड़ी खत्म होगा। व्यक्ति अभिव्यक्त होने वाला मामला नहीं है, उसके लिए शरीर की आवश्यकता है। तो अभिव्यक्त होने के लिए शरीर की आवश्यकता है, तो वो तो सब हो ही रहा है ना। लेकिन तो जीवन का अक्षय बल शक्ति संपन्न है, ये तो उसके अंदर हो ही रहा, अभिव्यक्त नहीं हो सकता। तो ये जो नरक और स्वर्ग ये सब कुछ नहीं है, वही है ना, ये नरक है, ब्रह्म ये नरक है ना, नरक जीते जी नरक है। और स्वर्ग क्या है? जीते जी स्वर्ग है। भाई हम समझदार पूर्व समझते हैं, समझदारी पूर्वक जीते हैं, यही स्वर्ग है। ये चौथा टॉपिक करते हैं, प्रकृति।
प्रकृति में व्यवस्था को समझना। क्या चीज है प्रकृति? समाजों के समृद्धि सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था। बताइए क्या है प्रकृति? ये अच्छा व्यक्ति को मिलकर परिवार, परिवार को मिलकर समाज, समाज को मिलकर प्रकृति बन गई। प्रकृति जो मानव ने नहीं बनाया है और वो जो धरती पर है जिसके साथ साथ मानव रह रहा है वो प्रकृति है। वो जैसे जैसे पेड़ पौधे, माउंटेन्स, रिवर्स, वो सब प्रकृति है। प्रकृति का मतलब है पूर्णता के अर्थ में कृति। हर इकाई अपने आप में पूर्ण है, उसमें ना कुछ घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। मतलब प्रकृति में इतनी सुंदर व्यवस्था है, इसका मतलब ये है कि प्रकृति का मतलब क्या है कि पूर्णता के अर्थ में कृति। प्रकृति में हर इकाई अपनी पूर्णता के सहित है। मतलब कितनी सुंदर व्यवस्था है प्रकृति की। मतलब प्रकृति में कोई अधूरापन नहीं है, नेगेटिव भाषा ले तो अपनी पूर्ण खुद करते रहते हैं, तो इस तरह का क्या है? हाँ, मतलब प्रकृति में हर इकाई अपने आप में पूर्ण है, उसमें कुछ घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। जैसे मानव में समाधान की जरूरत है, सबको कुछ ना कुछ कमियां हैं जिसको खामियों को पूरी होनी है और इनको कुछ करने की जरूरत है ना। क्या क्या है इकाई? कौन कौन सी इकाई है? प्रकृति की इकाइयां। हाँ, तो ये जो प्राणावस्था, पेड़ पौधे हैं और ये पदार्थावस्था जो हाँ। है, पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था और पानी नहीं, है? पानी। पदार्थ अवस्था में पानी आई है तो फिर अलग अलग क्या है? मतलब पदार्थ अवस्था और प्राणावस्था और प्राणावस्था, जीवावस्था। प्रकृति, मानव प्रकृति का भी तो रूप है ना। मानव तो नहीं, मानव भी तो जैसे है। जो सबसे वही वही देखिए, अभी प्रकृति का क्या जा रहा है, तो पदार्थ, पेड़ पदार्थ अवस्था बस, या फिर कहीं आगे बढ़ रहे हैं तो कहाँ से बढ़ रहे हैं? सारी भी गड़बड़ क्या हुई है, ज्यादा से ज्यादा पहुंच गए तो पेड़ पौधों तक पहुंच गए बस। वैसे पेड़ पौधों तक भी ज्यादा मतलब मेन तो बस हाँ वही पेड़ पौधे या नदी नाले पहाड़ यहाँ की झरने, प्रकृति बहुत सुंदर बस, है, बस, मतलब बस। वही पेड़ पौधे हैं। अब मानव उसमें नहीं रखते। हाँ जनरली हम अभी खाली प्रकृति यहाँ तक सीमित है हाँ, इवन पशु पक्षी को भी नहीं लेते हैं, है ना। नहीं पशु पक्षी फिर भी थोड़ा बहुत भाई पशु कितना मतलब प्रकृति कितनी है, मतलब फिर भी बोलने का मजा थोड़ा बहुत। और मेन जो देखते हैं वो नदी नाले पहाड़ पेड़ पौधे, जो ज्यादा मानसिकता गहरी है वो वैसे। तो प्रकृति का अर्थ है पूर्णता के अर्थ में कृति। हर इकाई अपनी पूर्णता के साथ है। पदार्थ अवस्था मतलब इसमें कोई विरोधाभास नहीं, पदार्थ अवस्था अपनी इसके साथ पूरकता के अर्थ में है। प्राणावस्था अपने इसके साथ पूरकता के अर्थ में है। प्राणावस्था जीवावस्था के साथ पूरकता के अर्थ में है। जीवावस्था पदार्थ अवस्था और प्राणावस्था के साथ पूरकता के अर्थ में है। मतलब तीनों अवस्थाएं अपनी पूरकता के अर्थ में है मानव को छोड़कर। अधूरापन केवल मानव में है। मतलब तीनों इकाइयों में कोई अधूरापन नहीं है। मानव में एक अधूरापन है, लेकिन मानव में भी पूर्णता की प्यास है। कि मानव में पूर्णता की प्यास नहीं होती तो यहाँ बैठे हुए नहीं होते। तो मानव भी पूर्ण होना चाहता ही है। पूर्णता पकड़ में नहीं आई, नहीं मिली, वो अलग बात है। चलिए, तो प्रकृति में कितनी अवस्थाएं हैं? प्रकृति में 4 अवस्थाएं हैं। जो बात किए थे पहले दिन, दूसरे तीसरे दिन धर्म के बारे में चर्चा हुई थी कि धर्म क्या है। तीसरे चौथे दिन बात किए थे, तीसरे दिन जिससे जिसको अलग ना किया जा सके वो उसका धर्म है। तो मानव का धर्म क्या है? सुख प्राप्ति, निरंतर सुख प्राप्ति। तो केवल ये धर्म मानव का ही है या सभी का है? सभी का मतलब ये चारों अवस्थाओं पर। सबका मतलब है वो चारों अवस्थाओं का। कि धर्म केवल मानव का ही नहीं है, धर्म चारों अवस्थाओं का है।
तो पहले चारों अवस्थाओं को एक बार देखा जाए, क्योंकि प्रकृति शुरू हो ही गया है, तो पहले इनका चारों अवस्थाओं का सब चीज को एक बार देखा जाए। चलिए अवस्था के रूप में देखें कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। पदार्थ अवस्था। पदार्थ अवस्था का रूप कैसा है? हैं? पदार्थ अवस्था का रूप है मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु, तो सारा उसमें सारी चीज आ गई। प्राणावस्था। पेड़ पौधे जीवावस्था का ज्ञानावस्था का मानव। इसमें क्रिया क्या हो रही है पदार्थ अवस्था में? पेड़ पौधों में क्या क्रिया हो रही है? इनके तो कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन देना, जीवन देना, मतलब अच्छा जीवन तो यहाँ अलग ही मतलब नहीं सोचिए सोचिए, देखिए सबको ठीक है। मिट्टी पत्थर अपने आप को बनाए रखते हैं, पेड़ पौधे कुछ भी क्रिया करके अपने आप को लाइफ के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी क्रिया क्या होगी? देखिए इसमें तो जो आप बोले वही है। क्या बोले थे इसमें? कोई ऑक्सीजन लेना, हाँ लेना, कार्बन डाइऑक्साइड ठीक हो गया। और इसमें रचना विरचना है ना, ठीक हो गया। इसमें विरचना पूछेंगे सब जन। रचना समझ आ गया तो विरचना समझ आ ही जाएगा। कंस्ट्रक्शन होता है, हाँ। कंस्ट्रक्शन वो साइक्लिकल जो होता हाँ, है, हाँ। मिटना फिर हाँ बस है ना। तो जैसे हाँ जैसे पहाड़ है उनकी हाँ। जैसे रचना, हाँ। और नदी काटती है ना पहाड़ों को, हाँ। उनकी भी डिस्ट्रक्शन भी होता है, फिर नीचे मट्टी के तौर पे वो आते हैं, वापस भी धीरे धीरे हाँ वैसे होता है उसको। है ना। तो रचना हो गई, विरचना हो गई, इसमें क्रिया हो रही है। इसमें मानव का कोई योगदान नहीं है। तो जो हो रहा है ये इतना ये देखने की जरूरत है कि जो हो रहा है वो कितना प्रकृति सहज हो रहा है और प्रकृति की पूर्णता है। मतलब ये मतलब कोई अपूर्णता नहीं है। जो कुछ गड़बड़ हुई है वो मानव के कारण हुई है, अगर वो अलग बात है। पेड़ पौधों में क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन है ना। तो रचना विरचना, हाँ एक ये हो गया। विरचना का मतलब कोई भी चीज का है खत्म होने से मतलब नहीं है। अभी हमारी जो मानसिकता है इसमें गहरे में देखे, कोई चीज खत्म हो गई, इस पर बहुत ध्यान देना है। वो कोई चीज खत्म हो गई है, उसका रूप परिवर्तन हो गया। नहीं अंश खाली उसके हाँ, अंश टूट के गिरे, अंश तो खत्म नहीं हुआ, अंश के रूप में तो वो है ही। अभी जंगल ज्यादा खत्म हो गया, खत्म मतलब कुछ नहीं, उसका रूप परिवर्तन हो गया, है ना। पहले वो किसी उसमें बड़े उसमें मतलब पहाड़ था, अब वो अलग अलग हो गया तो ऊपर, लेकिन होने के रूप में परमाणु वंश के रूप में, परमाणु के रूप में तो है ही। रचना विरचना पेड़ पौधों में क्या हो गया, ये फोटोसिंथेसिस और है ना। तो रेस्पिरेशन। रचना विरचना तो पेड़ पौधों में भी हो ही रही है, वो तो तो ये तो है ही इसमें। उसके अलावा उसमें क्या शुरू हो गया, उसको लिख लीजिए। कभी कई बार लिखने में ऐसा लगता है कि ये नहीं है। रचना विरचना तो हो ही नहीं, क्योंकि एक पौधा मरता है मतलब फिर पैदा होते हैं। और क्या हो रहा है इसमें? हिंदी भी बढ़िया हो जाएगी। बस ऐसे सांस लेना, सांस छोड़ना। तो ये
पदार्थ अवस्था और से ये प्रकाश प्राणावस्था की संश्लेषण भी ले वही सकते हैं। वही तो सांस लेना और छोड़ना मतलब उतना ही। कोशिकाएं सांस लेती हैं और छोड़ती हैं। तो ये पदार्थ अवस्था से प्राणावस्था हायर लाइफ फॉर्म होगा। हाँ मतलब जो बात हो रही है ना कि पहले पदार्थ अवस्था अस्तित्व में है, उसके बाद प्राणावस्था आई है। प्राणावस्था पूर्ण होने के बाद एक जीवावस्था आई है, जीवावस्था के बाद ज्ञानावस्था आई है। तो प्रकृति में हर इकाई अपनी पूर्णता के साथ है मानव को छोड़कर। जीवावस्था का रचना, हाँ विरचना, हाँ श्वसन हाँ एंड वो रिप्रोडक्शन। नहीं, अभी रिप्रोडक्शन ये भी होगा ना, ये तो होगा ही ना चारों। श्वसन प्रश्वसन तो है ही। ये तो ये किस क्यों है? सांस लेते छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और? हाँ, पशु पक्षी। है ना? रिप्रोडक्टिव। हाँ तो किस चीज की बात हो रही है? पशु पक्षी के। क्रियाओं क्रिया। हाँ, पशु पक्षी का जो सांस लेना छोड़ना हो रहा है वो किस जगह हो रहा है? किस जगह हो रहा मतलब कि कहाँ हो रहा है? है? हृदय, शरीर शरीर में। शरीर में हो रहा है। क्योंकि शरीर किससे मिलकर के बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसे पेड़ पौधे भी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं और मानव शरीर भी कोशिकाओं से ही मिलकर बना है, पशु पक्षी शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो ये तो इसमें जो हो रहा है, इसमें ये तो इतना तो हो ही रहा है। नहीं, शरीर ज्यादा है? शरीर एक और है उसमें, इसके अलावा शरीर भी है। शरीर शरीर तो कोशिकाओं से ही मिलकर बना है। वो फॉर्म ये पेड़ पौधों भी है, ये भी कोशिकाओं से ही बने हैं और हमारा शरीर भी कोशिकाओं से ही बना नहीं, वो है। बोलना चाह रहे कि पशु पक्षी में शरीर रूप है, इधर शरीर क्यों पेड़ हाँ, पौधे में तो वो भी शरीर रूप से ही है। वो भी कोशिका ही है, ये भी कोशिका ही है। मानव का शरीर भी कोशिकाओं से ही है, पशु पक्षी का शरीर भी कोशिकाओं से ही है और पेड़ पौधे भी कोशिकाओं से मिलकर बने। इसमें क्या चीज में और क्या चीज और हो गई? हाँ, इसमें क्या क्या और शुरू हो गया? परतंत्र। क्या चीज पतंत्र? नहीं नहीं, अच्छा इसमें क्या शुरू हो गया? पूरा परजीवी है क्या? है? ये किसी पे आधारित है क्या? ये पशु पक्षी नहीं, ये किस परी- चीज के लिए आधारित है? शरीर के पोषण के लिए तो आधारित है ना। हाँ, तो इसको क्या क्या होगा ये कि ये अपने शरीर के लिए प्रकृति पे आधारित। प्रकृति पे। तो क्या मेन क्या चीज जुड़ गई इसमें? और परतंत्रता। मतलब शरीर जुड़ गया इसमें। वो शरीर के अर्थ में क्या हो गया कि ये इसका इसमें क्या शुरू और हो गया? क्रिया इसमें क्या शुरू हो गई? इतना तो ये हो ही रहा है, लेकिन इसमें जो आहार हो गया वो शरीर को बनाए रखने तक सीमित है। इसमें क्या क्रिया हुई है कि पशु अपने शरीर को तो बनाए रखना चाहता है। पशु अपने शरीर को क्या करता है? बनाए रखना चाहता है। तो उसके लिए क्या करता है? वो दूसरों पे डिपेंड। आहार करता है। तो जो उसका आहार है वो प्रकृति पे निर्भर है। वो कैसा है? उसका जो सोचना है खाने के लिए, उसका जो आहार है केवल शरीर को बनाए रखने के अर्थ में। पशु का उससे ज्यादा नहीं चाहिए उसको, बस उसको उतना ही चाहिए कि मेरा शरीर बना रहे। तो क्या हो गया? उसका आहार जो हो गया उसका वंश केंद्रित आहार हो गया। कैसे है? कि अगर वो बना रहेगा तो ही हाँ, वंश केंद्रित आहार कैसा है? देखो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आहार करेगा। तो बस उसका उतना ही आशा है कि मेरा शरीर बना रहे। उसका ये आशा नहीं है कि मेरे को कोई सम्मान से खाना दे, है ना, प्यार से खाना दे, बस उसका शरीर बना रहे। तो उसका कैसा है? उसकी क्रिया क्या हो रही है? उसका वंश केंद्रित, उसका खान पीन वंश केंद्रित है। बस शरीर को बनाए रखने के अर्थ में हो रही है उसका। वंश के हाँ, वंश केंद्रित या शरीर को बनाए रखने के अर्थ में वही है। उसका आहार जो है वो शरीर को बनाए रखने के अर्थ में उसका आहार है। प्यार से दो सम्मान वो वाला मामला नहीं है। हाँ, पर उसका शरीर बना रहे इतनी उसकी आवश्यकता है। क्रिया क्या हो रही है इसके अंदर? रचना की रचना शरीर के लेवल पे हो रही है या जीवन में इसको शरीर को बनाए रखने के अर्थ में है। मतलब इतना तो उसके अंदर क्या क्रिया चालू होगी? आस्वादन वाला मामला। पशु के अंदर आस्वादन वाला मामला, मतलब इतना नहीं है कि उसको इतना उस पर देखिए जो बात हो रही थी कि मानव के पास कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता है कि मेरे को आज
मतलब जो भी नाश्ते के पराठा खाना है या दाल खाना है या चावल खाना है, लेकिन उस फिर अब खाना भी है उसको साकार भी कर लेना है। जो खाना है मानव उसको क्या कर लिया, साकार भी कर लिया, उसके पास कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता है। लेकिन पशु के पास कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता नहीं है, तो उसका केवल आस्वादन शरीर को बनाए रखने के अर्थ तक ही सीमित है। उसके अंदर आस्वादन की क्रिया हो रही है, केवल किस अर्थ में हो रही है, शरीर को बनाए रखने के अर्थ में। आस्वादन हो रहा है, चैन हो रहा है, बस केवल पशु में कल्पनाशीलता की शुरुआत है, मतलब बीज रूप में है। पशु में कल्पनाशीलता जो बस बीज रूप में है, तो बस उतना ही है कि मेरा शरीर बना रहे, उस अर्थ में उसको आस्वादन का तक मतलब चयन कर लेता है, जो डालते हैं उसको खा लेता है। कोई सुख की अपेक्षा में खा रहा है ऐसा नहीं है उसका। सुख मानव को बाद में करेंगे, इसको करते हैं। स्वभाव, पदार्थ अवस्था का स्वभाव क्या है? स्वभाव मानव का ही है, पदार्थ अवस्था का भी है? क्या है? मुझे क्या लगता है, स्वभाव तो मानव का ही होता है। इसका तो स्वभाव ही है, स्वभाव किसी के सुगंध काम आ देना, सके। सुगंध देना है। उत्पादन के लिए जमीन पदार्थ अवस्था की बात चल रही है। हाँ, मतलब किसी को देना ही इसका स्वभाव है, देने का स्वभाव है, दयालु है वो। क्या चीज है दया? आप वाला दयालु नहीं। ये मेरा देखिए, वो मेरा तेरा जो सही होगा तो सबका ही होगा, मेरा तेरा नहीं होगा। उपयोग में आना मानव के उपयोग में खाली मानव। आपका क्वेश्चन क्या था फिर से? कि पदार्थ अवस्था का स्वभाव क्या है? स्वभाव केवल मानव का ही है या सारी अवस्थाओं का है? स्वभाव निरंतरता है। हाँ, ठीक है। धर्म क्या है? नहीं क्या तो मिट्टी पदार्थ अवस्था की बात चल रही है, अभी मानव को बताइए, अभी जौन सी अवस्था की बात चल रही है उसको। इसका धर्म मतलब है कि धर्म का मीनिंग है, फिर हिसाब से जिससे जिसको अलग ना किया जा सके वो उसका धर्म है। मिट्टी को मिट्टी से अलग नहीं कर है ना? सकते हैं। मिट्टी को मिट्टी से मतलब मिट्टी को होने से अलग नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गए? मिट्टी को किस चीज से अलग नहीं किया जा सकता? उसके होने से अलग नहीं किया जा सकता। हम कर सकते हैं मिट्टी को होने से अलग, क्या? मिट्टी तो है ही, हम उसको होने से अलग नहीं कर सकते, पानी को पानी से, है ना? तो ये है कि हम मिट्टी का मकान बना लिए, वो ठीक है, बना लिए तो उसको खत्म, मकान को तोड़ भी दिए, लेकिन मिट्टी तो वापस फिर है ही, तो मिट्टी को होने से अलग नहीं किया जा सकता। तो इसका धर्म क्या है? अस्तित्व। अस्तित्व मतलब अस्थि का मतलब क्या है? अस्थि मीन्स है, मतलब जो है, अस्थि मीन्स है, मतलब व्यवस्था, जो कुछ भी है उससे उसको, हाँ, उससे अलग खत्म किया ही नहीं जा सकता। कोई भी स्वरूप में उसका अस्तित्व रहता ही है। मतलब पदार्थ अवस्था का स्वरूप है ही। स्वभाव क्या है? स्वभाव का मतलब होता है स्वीकृत भाव। क्रोध किसको स्वीकार है? इसका मतलब क्रोध मानव का स्वभाव है क्या? नहीं। मानव का स्वभाव क्रोध नहीं है, तभी तो उसको स्वीकार नहीं हो रहा है। वो क्रोध मानव को स्वीकार कहाँ हो रहा है? तो उसका स्वभाव ही नहीं है वो स्वीकार करना। तो क्रोध तो मेरी अक्षमता का प्रदर्शन या मेरी अक्षमता ही मेरी पीड़ा है, मतलब मेरी, है ना? मानो तो इतना सक्षम है, तो उसके अंदर तो ये स्वभाव आना ही नहीं चाहिए। कब नहीं आएगा? जब समझदार होगा। समझदार। बस तो क्या निकला? इसका स्वभाव है संगठन और विघटन। संगठन और